لبيك اللهم لبيك لبيك لا कर रहा है मील सर्व किया जा रहा है एरोप्लेन में। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के फ़ज़ाओं से दुबई की तरफ फ़्लाई दुबई का त्यारा महव परवाज़ है और हमें छोटा सा लंच इस वक्त दिया गया है जो मैं आपको दिखाता हूँ। सर्व किया गया है, कुछ पानी है, केक है और हाफ बर्गर है, इस तरह की चीज़ें। प्लेन में जो सर्व किया गया है पानी और वो ये नज़र आ रहा है और इसके साथ बर्गर हाफ है और ये केक टाइप है। ये एक लंच कहें, इसे जो भी कहें, ये फ़्लाई दुबई के एयरपोर्ट मील जिसे कहा गया था, हमारे टिकट पर लिखा हुआ था मील, ये वो है। ये फैमिली है जो अभी इस लंच से महसूस हो रही। हाज़रीन, करीबन 11:15 बजे टेक ऑफ़ किया हमारे एयरक्राफ्ट ने। ये बोइंग त्यारा था जो दुबई के लिए महव परवाज़ था और तकरीबन कोई 2.5 घंटे की परवाज़ के बाद, जिस परवाज़ के दौरान नाश्ता सर्व किया गया जो मैंने आपको दिखाया है, ये त्यारा अब लैंडिंग पर है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को कम कर रहा है गालबन और ये नीचे की तरफ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। बोइंग त्यारा जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये वो एयरपोर्ट है जो दुनिया का सबसे बिज़ी एयरपोर्ट, 5वां एयरपोर्ट जो बहुत बिज़ी है, वहाँ पे इसकी लैंडिंग हो रही है। ये एक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है जिसके टर्मिनल 2 पर हमारी लैंडिंग होगी और यहाँ पर तकरीबन कोई 1.5 घंटे का ट्रांज़िट है। ये ट्रांज़िट करने के दौरान ही हम अपना एहराम तब्दील करेंगे और एहराम यहाँ से मेकात होगा, यानी एहराम नियत कर लेंगे और फिर जहाज़ के दौरान ही मेकात की जगह से जब जहाज़ गुज़रेगा तो वो हमें बताएंगे और इस तरह से उम्रा की तैयारी। हाज़रीन, एरोप्लेन 623 दुबई एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है और बिल्डिंग नज़र आ रही है दुबई की। तैयारी की लैंडिंग के साथ ही एक बस के ज़रिए हमें टर्मिनल 2 पर मुंतकिल किया गया। टर्मिनल 2 पर मुंतकली में कोई 2, 3 या 4 मिनट लगे होंगे और वहाँ पर मुंतकली के बाद देखिए अहवाल। आपसे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुखातिब हूँ और यहाँ पर एहराम तब्दील किया, नियत की नवाफिल अदा किए जा रहे हैं और मस्जिद है जहाँ पर नियत मेकात के लिए, उम्रा के मेकात के लिए नियत की जाती है। नियत हो गई है, एहराम बांध लिया है, तो मेरी ये दुआ है कि तमाम अफराद जो ये वीडियो देखें वो सब भी मुसलमान उम्रा की सादत और हज की सादत हासिल कर सकें। शुक्रिया। फ्लाइट 829FZ बोइंग टर्मिनल 1 दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले सफ़र है, टेक ऑफ करने लगा है। कुछ ही देर में यहाँ से टेक ऑफ कर जाएगा और हमारा फासला दुबई से जद्दा एयरपोर्ट
एयरपोर्ट का तकरीबन कोई 1700 किलोमीटर का है। ये हवाई फासला है। ये उड़ान भरता हुआ रियाज पर से होता हुआ जद्दा एयरपोर्ट पर उतर जाएगा। बोइंग तैयारा A29FZ। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि ये A29FZ रोज़ाना की बुनियाद पर यानी डेली ये दुबई टर्मिनल 1 से फ़्लाइट भरता है और जद्दा एयरपोर्ट पर तकरीबन 4:40 पर ये लैंडिंग इसकी होती है। इस एरोप्लेन में हम इस वक्त महवे परवास हैं और ये फ़्लाइट इस वक्त एयरपोर्ट को छोड़ चुकी है। दुबई खुदा हाफिज़ इंटरनेशनल दुबई एयरपोर्ट दुबई UAE इसके मनाज़िर इस वक्त आप देख सकते हैं कि नीचे UAE की आबादी है। मुत्तहिदा अरब अमारात को छोड़ दिया है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट बोइंग ने छोड़ दिया है और अब महवे परवाज़ है जद्दा की तरफ, जहाँ पर हम जद्दा एयरपोर्ट से फारिग होने के बाद हम मक्का मुकर्रमा जाएंगे और वहाँ पर उम्रा की अदायगी मुकम्मल करेंगे। फ़ज़ाओं में आ गया है और ये नक्शे पर भी आप देख सकते हैं कि कितना मक्का मुकर्रमा और उसके दरमियान फासला है। हमें दौरान प्रवास लंच कोफ्ता और राइस की रेसिपी सर्व की गई जो मज़ेदार थी और ये लंच वाकई मज़ेदार था। हाज़रीन, मुसाफ़त तय करने के बाद तकरीबन 2 घंटे और 50 मिनट या 54 मिनट के बाद जद्दा एयरपोर्ट, जैसे आप पहले जद्दा की आबादी देख चुके हैं और अब फ़्लाइट जो है वो अपने आप को नीचे की तरफ ला रही है, नॉर्मल कर रही है और लगता है कि अभी लैंडिंग करीब है। तकरीबन 4:40 से ज़्यादा वक्त हो चुका है। हम चले थे फैसलाबाद से 10:45 या 50 मिनट पर हमारी टेक ऑफ हुई थी फ़्लाइट और उतने ही मिनट के फ़र्क के साथ अब हम लैंडिंग की तरफ तैयार हैं। तो उतर गए और जद्दा एयरपोर्ट पर सामान हासिल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। ये यहाँ पे इमिग्रेशन तो बड़ी आसान थी, 5-6 मिनट के अंदर ही बायोमेट्रिक हुए और इमिग्रेशन कंप्लीट हो गई और इस तरह से हम इमिग्रेशन काउंटर से बाहर आए। लेकिन बाहर आने के बाद जो है 3 घंटे तकरीबन अपने लगेज को तलाश करने में लगे। ये बड़ा सब्र आज़मा काम था कि बैग तकरीबन हम 7 अफराद के 7 बैग थे जिन्हें तलाश करने में दुश्वारी हुई।